जय हिंद। आज अपन बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है और ये संविधान के जो है नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है, जो कि संविधान के भाग 4 में उल्लेख है। 36 से 51 तक अनुच्छेद है। सेकंड है, कानबेलिया नृत्य। कानबेलिया जो नृत्य शैली है का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो गुलाबो जो सपेरा है वो कानबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। 2010 में जो है कानबेलिया नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उसके नेक्स्ट चलते हैं, राजराज फर्स्ट। राजराज जो फर्स्ट हैं ये जो है किस वंश से संबंधित हैं? तो ये जो है चोल वंश से संबंधित हैं। 985 ईस्वी में जो है इन्होंने सत्ता संभाली थी और दक्षिण भारत के जो है सबसे शक्तिशाली राजाओं में जो है ये एक माने जाते हैं और चोल वंश से ये संबंधित है। इनका जो संबंध है वृद्धेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। वृद्धेश्वर जो मंदिर है जो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है, इनका निर्माण जो है इन्होंने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन जो कैक्टस है 1988 में जो है ये चलाया गया था और भारत के द्वारा चलाया गया था मालदीव के अंदर। मालदीव देश के अंदर चलाया गया था भारत के द्वारा 1988 में ऑपरेशन कैक्टस। गांधी इरविन समझौता कब होता है? इंपॉर्टेंट डेट है ये, एक्चुअली डेट ही पूछ ली जाती है एग्जाम में। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता होता है। इसका परिणाम क्या होता है इसका? तो गांधी जी ने जो है सेकंड गोल में जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी जो है सेकंड गोल में सम्मेलन में ही भाग लेते हैं। ये 1930, 1931, 1932 3 गोल में सम्मेलन होते हैं लंदन में, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी जो तट पर बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय इसका जो है नाम है। और जो हल्दिया बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में है। एन्नोर जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु के अंदर है। तुतीकोरिन जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, चिल्का झील की अगर अपन बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। और बात करते हैं 1981 में जो है भारत की प्रथम रामसर साइट में ये शामिल हुई थी और इसके साथ 1981 के अंदर जो है केवलादेव को भी शामिल किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अष्टमुड़ी जो झील है वो केरल के अंदर है और लोकटक झील जो है मणिपुर के अंदर है और वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं द स्टेट। कौन सी बुक है? द स्टेट ऑफ लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये आत्मकथा किसकी है? तो युवराज सिंह की जो है ये आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। मर्चकटिकम नाटक के रचयिता कौन है? तो मर्चकटिकम जो नाटक के रचयिता हैं वो शूद्रक हैं। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप किससे संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल की ये ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अपन क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति को जो क्षमा करने की शक्ति है वो आर्टिकल 72 के अंदर है और राज्यपाल को जो क्षमा की शक्ति है वो आर्टिकल 161 के अंदर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कैपिटल पनिशमेंट और मार्शल लॉ को जो है ये राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट और मार्शल लॉ को राज्यपाल जो है माफ नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। भोपाल इसकी राजधानी है, एकदम सेंटर में है, ध्यान रखिएगा। ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना जलीय सीमा बनाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाता है ना जलीय सीमा बनाता है, ये ध्यान रखना है। बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? तो परमवीर जो चक्र है वो युद्ध के अंदर दिया जाता है। परमवीर चक्र बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है और फर्स्ट ये जो दिया गया था सोमनाथ को दिया गया था। शांति काल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है अशोक चक्र, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल देश के हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुव का जो घनत्व है, द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व मापा जाता है वो किससे? तो पिक्नोमीटर से जो है ध्रुव का घनत्व मापा जाता है। इंसुलिन का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के जो बीटा सेल है यहाँ से इंसुलिन का जो है स्रावन होता है और ये इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखना है आपको। डायबिटीज या मधुमेह रोग जो है इसकी कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित जो संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी थी शामिल ये आपको बताना है। तो टोटल महिलाएं उसमें कितनी थी, 15 महिलाएं शामिल थी। और 24 अक्टूबर 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है, ध्यान रखिएगा। 284 सदस्यों ने भाग लेते हैं और ये संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद चलते हैं, टोटल जो थी संविधान सभा में 389 जो है सीट रखी गई थी, ठीक है। और उसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत, 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे उससे शामिल किए गए थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी जो प्रदेश थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो है एक, बलूचिस्तान था, अजमेर मेरवाड़ा था, दिल्ली था, ये ऐसी जगह थी। और विभाजन के बाद जो है पाकिस्तान के पास 90 जो है सीट चली जाती हैं और 299 जो है भारत के पास बचती हैं, जिसमें 284 ने हस्ताक्षर किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है और मुद्रा जो है फिनलैंड की ये यूरो है, आपको ध्यान रखना है। कमरे के तापमान पर जो द्रव्य अवस्था में धातु रहती है या अधातु, धातु कौन सी है, कमरे के तापमान में जो द्रव्य अवस्था में रहती है धातु पारा है और अधातु है ब्रोमीन। उत्तराखंड राज्य कब बना था, तो उत्तराखंड राज्य बना था नवंबर 2000 के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो है ये नवंबर 2000 के अंदर बने थे। 3 नए स्टेट बने थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था और उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं 49 जो डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, लेकिन अभी जो है ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैगिनोट जो है या मैगिनोट एंड सीज फ्राइड जो है ये रेखा किसके बीच में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है मैगिनोट एंड सीज फ्राइड, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप